फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2020 के इस सीरीज में फिर से आप सभी साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। इस क्लास के ज़रिए से आज फिर से हम लोग पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। ये जो पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका है वो सीटेट 2018 में पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और किस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, इस पीवाईक्यूज़ के ज़रिए से माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस या वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको हासिल हो सके और पीवाईक्यूज़ के प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही आप केएनई एकेडमी से जुड़े रहें। पीवाईक्यूज़ में हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के क्लास में वो है हम लोगों का पेडागोजी के क्वेश्चंस, यानी पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से 2018 में पेपर में पूछे गए थे पेडागोजी के क्वेश्चन हमारे। उससे हम लोग को पता चलेगा कि हमको कहाँ तैयारी करने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 13 में आपको पूछा गया था 2018 के पेपर में। हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक मुतअस्सिर सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। कह रहा है कि एक मुतअस्सिर सबक से ज़बान की जो तदरीस है, जो क्लास है, उसको शुरू करना होता है। क्यों शुरू करना होता है उसका ऑप्शन दिया गया है। समई तरीक़ाकार के ज़रिए मकसद को वाज़े करना। ऑप्शन दिया गया है आपको फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखना। ऑप्शन दिया गया है सभी तरीक़ाकार के ज़रिए मकसद को वाज़े करना। ऑप्शन दिया गया है सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। यानी एक मुतअस्सिर सबक से आप जो क्या करते हैं, ज़बान की तदरीस को शुरू करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना होता है। यानी मुतअस्सिर सबक जिससे बच्चा को भा ले, बच्चा जो है उस चीज़ पर दिलचस्पी पैदा करे, तो मुतअस्सिर सबक से ज़बान की तदरीस जो शुरू करते हैं हम लोग, तो सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 14 यानी 14 में आपका कह रहा है कि मालियाती तालीम एक अमल है। क्या कह रहा है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मालियाती तालीम एक अमल है, जिसमें ऑप्शन दिया है मनफी तरीक़ाकार, नज़रियाती तरीक़ाकार, हुक्म के ज़रिया और हिदायत नामे के ज़रिया। यानी मालियाती तालीम एक अमल है, तो मालियाती तालीम जो है एक ऐसा अमल है जिससे हिदायत नामे की ज़रिया होता है, यानी हिदायत नामा होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 15 में आपका है ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ाकार को सिखाया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? ज़बान में जो है महारत पैदा करने का जो तरीक़ाकार है उसको क्या करना चाहिए? सिखाया जाना चाहिए। जिसमें ऑप्शन है एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से, ऑप्शन है किसी चीज़ की तक़लीद के ज़रिए, ऑप्शन है साफ साफ वज़ाहत के ज़रिए, ऑप्शन है तन्हाई में। यानी ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ाकार को सिखाया जाना चाहिए। किस तरह से? तो ज़बान में जो है महारत पैदा करने का तरीक़ाकार जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है दिलचस्पी ले, ज़बान में दिलचस्पी ले, जिससे वो अपने अंदर ज़बान की जो महारत है उसको पैदा कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से। सवाल नंबर 16 है। सवाल नंबर 16 में आपको पूछा गया है यहाँ पर तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या कह रहा है सवाल नंबर 16 में? तलबा को ज़बान जब सिखाते हैं उस वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जिसमें ऑप्शन है आपको गलत होते हुए गलती का इस्लाह, यानी वो गलत है तो होते हुए ही उसका गलती का इस्लाह कर देते हैं, इससे उसकी तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी की जा सकती है, इससे बचा जा सकता है। ऑप्शन है मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिर के ज़रिए से, यानी मखसूस जो जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उसको अमल में लाना, इल्म में लाना ज़बान के माहिर के ज़रिए से। ऑप्शन है क्लासरूम में आवाज़ बुलंद
क्लास रूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, यानी क्लास रूम में जो है आवाज़ बुलंद पढ़ना। ऑप्शन है एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। तो क्या है, तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इससे कैसे बच सकते हैं कि तलबा को क्लास रूम में कहें कि वो बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ाई करे। किसके साथ? बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ाई करे, जिससे उसमें हुई गलतियां और उनकी चीज़ों को हम आसान से समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर किस तरह से गलती कर रहा है, उसकी तलफ़ुज़ में क्या कमी हो रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं एक उस्ताद के हैसियत से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 में आपको पूछा है कि सवालिया पर्चा बांटने के बाद जो है, सवालिया पर्चा जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, प्रश्न पत्र बांटने के बाद मुअल्लिम यानी उस्ताद जो होता है, शिक्षक जो होता है, मकासद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी जो है एक उस्ताद इस बात का जानकारी मकासद की जांच करेगा कि सवालनामा जो है, जो सवालनामा बनाया गया है, प्रश्न पत्र बनाया गया है, किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन है एतबार, ऑप्शन है दुरुस्त, ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर मवाद का अहाता, ऑप्शन है सवालात की किस्में। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 17 का आपका, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त सही आंसर है। सवाल नंबर 18 में है आपको, मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। क्या कह रहा है? मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया है पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव। क्या कह रहा है? पढ़ने की रफ्तार और उसकी जो बहाव होता है, उसमें लफ्ज़ों की तकसीम और उनके ख़यालात में, जो लफ्ज़ हैं और उनकी जो तकसीम है उनके ख़यालात में, हुरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, हुरूफ और लफ्ज़ों की क्या करना? पहचान करवाना। ऑप्शन नंबर 4 है पढ़ने की रवानी। क्या कह रहा है? पढ़ने की रवानी, यानी मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। जो मुश्किल से पढ़ता, आप कुरान शरीफ पढ़ते होंगे तो मुश्किल से पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ने की जो रवानी है मुश्किल की अलामत नहीं है आपकी। जब मुश्किल से आप पढ़ेंगे, फिर उसको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, लगातार आप कुरान को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे उसमें आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। और जो है आपके अंदर क्या है कि तेज़ीपन आएगा, यानी पढ़ने की रवानी आएगी। तो पढ़ने की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में है आपके लिए, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। क्या कह रहा है कि इसमें बयान दिया गया है और इस बयान में से कौन सा ऐसा बयान जो है ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है, ज़बान के ताल्लुक़ से क्या नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यानी 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन क्या है, गलत है, किसके? ज़बान के ताल्लुक़ से। तो आपको पता करना है कि जो निम्नलिखित कहते हैं, हिंदी में निम्नलिखित और उर्दू में कहते हैं मुंदरजा जेल में से कौन सा जो बयान है, जो बयान दिया गया है, ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन लास्ट में आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। क्या कह रहा है? ज़बान जो है सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, मसनूई ज़बान तहरीर की तरफ जाती है। ऑप्शन नंबर है 3 हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। ऑप्शन नंबर 4 है ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब और तमद्दुन से है। तो मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है? तो ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यही दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 19 का। साथियों, केएनई एकेडमी में देख रहे हैं किस किस तरह से आपको ये क्वेश्चंस बनाया गया था पेडागोजी का, इसलिए थ्योरी क्लास केएनई एकेडमी में प्रोवाइड कर रहे हैं हम लगातार उर्दू के। इसलिए आप केएनई एकेडमी से सारे क्लासेस को देखना ना भूलें। देख सकते हैं कि ज़बान में किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था पेडागोजी के क्लास में, तो इसलिए ये सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 20 है आपका। सवाल नंबर 20 में ये कह रहा है
کہ کلاس روم کی مشق سے زیادہ بہتر زبان کی ترقی ہوتی ہے. کیا کہتا ہے؟ کلاس روم کی مشق سے زیادہ بہتر زبان کی ترقی ہوتی ہے، جس کا آپشن ہے فردن نظم یاد دلانا اور نظم گوانے سے. آپشن ہے اپنے پسندیدہ کہانی کو کرداروں کے ذریعے ادا کرنے میں حصہ لینے سے، یعنی اپنا جو پسندیدہ کہانی ہے، قصہ ہے، ان کو جو ہے کرداروں کے ذریعے سے ادا کرنے میں حصہ لینے سے. کوئی ناٹک ہو گیا، آپ دیکھے ہوں گے پروگرام میں، تو بچے کیا کرتے ہیں، جسے گاندھی جی کا کیا ٹو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پسندیدہ کہانی ہے اس کو اپنے کرداروں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں. معلم کے ساتھ سب مل کر کتاب سے کہانی پڑھنے سے، یعنی استاد کے ساتھ سب مل کر کے کیا کہتے ہیں، کتاب سے جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کو پڑھنے سے. آپشن نمبر 4 ہے گروپ میں الفاظ کے صحیح تلفظ پر عمل کروانے سے. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے کلاس روم کی مشق سے زیادہ بہتر، یعنی کلاس روم میں جو مشق کروایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، اس سے سب سے زیادہ بہتر زبان کی ترقی ہوتی ہے اپنے پسندیدہ جو کہانی ہوتا ہے اس کو کرداروں کے ذریعے سے ادا کرنے میں حصہ لینے سے. آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 20 کا. سوال نمبر 21 میں آپ کو روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یعنی آپ کو میں نے ایک کوشچن ابھی آپ دیکھے تھے کہ زبان پڑھنے کی روانی، تو یہیں پر ہے کہ روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا ہے. یعنی جو ہے آپ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں تو روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد ہے قراءت کی توسیع، معلومات حاصل کرنا، دلچسپی بڑھانا، تفصیل سے مزید معلومات حاصل کرنا. یعنی روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو مزید معلومات حاصل کرنا. آپشن نمبر 4 صحیح آنسر ہے سوال نمبر 21 کا. سوال نمبر 22 میں ہے ساتھیوں آپ کا جب طلبہ کو ہجے درست کرنے اور اس کے برتنے کے طریقہ کار سکھایا جائے گا. یعنی جو ہے جب طلبہ کا جو ہے کیا کرتے ہیں ہجے درست کرنے اور اس کے برتنے کے طریقہ کار کیا کیا جائے، سکھایا جائے گا. تو آپشن ہے آپ کا ان کے بہاؤ میں اضافہ کرنا، ان کے جو بہاؤ ہے اس میں اضافہ کریں گے، ان کی تخلیق صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے، ان کے سیکھنے کی مہارت کو تیزی کریں گے، ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے. یعنی ان کی جو اصلاح کر کے کیا کر سکتے ہیں، ہم بہتر بنائیں گے. سوال نمبر 23 میں آپ کا ہے ساتھیوں، سوال نمبر 23 آپ کا کیا کہہ رہا ہے، زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطلب ہے. کیا ہے، زبان کے کلاس میں جو ہے تعمیراتی نظام کا مطلب ہے. اس کا جو آپشن نمبر 1 ہے طلبہ اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے تجربہ شدہ شے اور عکاس کے ذریعے زبانی مہارتوں میں اضافہ کی مبنی کرتے ہیں. آپشن نمبر 2 ہے طلبہ اپنی ذاتی طور پر سیکھنے کے طریقہ کار کو تیار کرتے پھر اسے تجربہ کرتے ہیں. سوال دیکھ لیں ایک مرتبہ کیونکہ اس کا جو آپشن ہے بہت لمبا ہے. زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطلب کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطلب کیا ہے. تو آپشن نمبر 3 دیکھتے ہیں پھر اس میں ہم لوگ، طالب علموں کو مختلف اقسام کا مطالعہ کرنے کی ترغیب کیوں کہ اس سے اچھی طرح کسی مسائل کے حل میں پہنچتے ہیں. آپشن نمبر 3 ہی آپ کا صحیح آنسر ہے. اس آنسر کا جو آپشن سے بہت لمبے ہیں اس لیے میں صحیح سے آنسر اس کا دے دیتا ہوں کہ طالب علموں کو مختلف اقسام کا مطالعہ کرنے کی ترغیب، کیونکہ اس سے جو ہے اچھی طرح سے کسی بھی مسائل کے حل تک کیا کر سکتے ہیں ہم، آپ کا پرابلم سمسیا ہے اس سمسیا کا سولوشن سمادھان، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے اس مسئلہ کا حل میں پہنچتے ہیں. تو آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے. سوال نمبر 24 میں دیکھتے ہیں ساتھیوں، سوال نمبر 34 میں کہتا ہے مندرجہ ذیل یعنی نمن لکھت کے ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہے. اس پر نمبر 1 ہے اس کے وسیع پیمانے پر ناگزیر. آپشن نمبر 2 ہے ترجمے کی دشواریاں، یعنی جو ترجمہ ہے ان میں کرنے کی دشواریاں، لوگوں میں اس کو جاننے کی خواہش، یعنی لوگوں میں کیا ہے اس کو نہ جاننے کی خواہش. نمبر 4 ہے سہولیت کا استعمال، یعنی نمن لکھت ہے ہندوستان مندرجہ ذیل کے ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہے. تو اس کے کیا ہے وسیع پیمانے پر ناگزیر، ترجمے کی دشواریاں، لوگوں میں نہ جاننے کی خواہش ہوتی ہے. آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 24 کا.
सवाल नंबर 25 में आपको सवाल नंबर 25 में ये है कि ज़बान की हुसूलियाबी होती है। सवाल नंबर 25 ये कहता है कि ज़बान की हुसूलियाबी होती है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है ग्राम का तज्जिया, ग्रामर यहाँ पर होना चाहिए, ग्रामर का तज्जिया किसी ज़बान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र। ऑप्शन 2 है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत, क्योंकि जिससे ज़बान सीखने के अमल को जारी दिखाता है। ऑप्शन 3 है ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी जो वर्ड पावर है, जो उनका किसी भी लैंग्वेज में वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है, तो ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना। ऑप्शन 4 है माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ज़बान की हुसूलियाबी होती है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत, क्योंकि जिससे ज़बान सीखने के अमल को जारी दिखाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 25 का। सवाल नंबर 26 में है ज़बान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ज़बान के जो उस्ताद है, ज़बान के जो एक शिक्षक है, एक मुअल्लिम है, मुंदरजा झेल निम्नलिखित में से किस तरह लिखने की महारत पैदा करते हैं, यानी लिखने की जो लिखावट, राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग, लिखने की जो महारत है, आपका जो तहरीर है, उसमें पैदा कर सकते हैं, कह रहा है। जिसमें ऑप्शन है जहन में महफूज ख्यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना, यानी आपके जहन में जो ख्यालात चलते हैं, जो महफूज ख्यालात हैं, दुरुस्त ख्यालात हैं, उनको अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना। ऑप्शन 2 है बच्चों को मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहना, यानी एक मजमून देना, उस मजमून के ज़रिए सीखने के लिए करना। ऑप्शन 3 है इमला कराना, यानी जो डिक्टेशन कराना। डिक्टेशन से क्या होगा, जो चीज़ बच्चा लिखना नहीं चाहता है उससे वो लिखना सीख सकता है। जैसे वो एप्पल का स्पेलिंग वो लिखना नहीं चाह रहा है, उसको एप्पल लिख रहा है और एप्पल में स्पेलिंग गलत करता है, तो इमला उसे कहते हैं। बच्चों को मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहना, बच्चों को क्या है, मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहना। तो ज़बान के मुअल्लिम उस्ताद शिक्षक जो है मुंदरजा झेल में किस तरह लिखने की महारत को पैदा कर सकते हैं आपके अंदर, तो जहन में जो महफूज ख्यालात को अपनी ज़बान में क्या लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 26 का। सवाल नंबर 27 है आपका। सवाल नंबर 27 ये कह रहा है मुंदरजा झेल में से निम्नलिखित में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। जिसमें ऑप्शन 1 है गलतियों की निशानदाही करके और उसकी इस्लाह करके, यानी जो गलतियां कर रहा है बच्चा उसकी क्या करें, निशानदाही कर दें, करके उसकी इस्लाह करें। ऑप्शन नंबर 1 आपका कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है मवाद सलाहियत के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके, यानी मवाद सलाहियत के लिए जो है ज़बान का क्या करें, इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 28 में है आपके लिए जो पढ़ा गया वो याद नहीं है क्योंकि, क्या कह रहा है, जो पढ़ा गया हो वो याद नहीं है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 है गैर रस्मी बहस में तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, यानी जो आपका सबक से कोई मतलब ही नहीं है, सबक से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं तालिबे इल्म, क्या करते हैं तलबा, क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेने के लिए कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, यानी जो पढ़ाया गया क्लास में वो याद ही नहीं है। एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिबे इल्मों की सतह से ज़्यादा मुख्तलिफ है, यानी एक टीचर, एक शिक्षक, एक उस्ताद, एक मुअल्लिम की जो समाजी है, माशी सतह है, तालिबे इल्मों की सतह से बहुत ज़्यादा क्या मुख्तलिफ है, अलग है। तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से क्या आते हैं। तलबा क्या है, मुख्तलिफ ज़ाती से आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ इलाके से आते हैं, और उनकी जो शख्सियतों के जो मालिक होते हैं वो सब क्या है, मुख्तलिफ तबकों से होने की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक उस्ताद या तालिबे इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता, यानी ये जो है एक उस्ताद, एक शिक्षक, एक टीचर जो है तालिबे इल्म तमाम जो या तालिबे इल्म तमाम उलूम यानी सभी सब्जेक्ट के क्या है मास्टर नहीं हो सकता है। किसी एक ही सब्जेक्ट पर वो क्या है महारत हासिल कर सकता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो। इस तरह से जितने भी हैं वो एक ही सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा कमांड हासिल कर सकता है, सबसे ज़्यादा महारत हासिल कर सकता है। सब
सब्जेक्ट तो सभी पढ़ना होता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा उसका क्या होता है, कमांड होता है। तो इसीलिए कहता है कि जो पढ़ाया गया हो वो याद नहीं है, क्योंकि तलबा जो है मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ क्या है, तबकों से आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 28 का। सवाल नंबर आपका है 29 में, इस्लाही तदरीस का मकसद क्या है, यानी इस्लाही जो तदरीस है उसका मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आमोजगारों की सहमाही जांच, यानी आमोजगार अधिगम करदा लर्नर की जो है सहमाही जांच, आमोजगारों में खला को, यानी आमोजगार सीखने में जो खला है, जो दुश्वारियां हैं उनको दूर करने की कोशिश अधिगमकर्ता की, आमोजगारों यानी अधिगमकर्ताओं की फितरी सलाहियतों को जला बख्शने की कोशिश। ऑप्शन 4 है स्कूल के औकात के बाद मुताला करना, यानी स्कूल के बाद, स्कूल से पढ़ के आने के बाद क्या करना, मुताला करना। तो इस्लाही तदरीस का जो मकसद है आमोजगारों में खला, यानी जो उनकी पढ़ने में दुश्वारियां हैं, जो उनको दुश्वारियां हैं उन सब को दूर करने की कोशिश। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 29 का। सवाल नंबर 30 में आपको पूछा गया है, सवाल नंबर 30 आपके लिए है ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। और सवाल नंबर 30 क्या है, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है, जिसमें है तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, ऑप्शन है पूरे ग्रुप में पढ़ाना, ऑप्शन में एक साथ पढ़ाना, ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ज़बान की तालीम में कमज़ोर जो तलबा है, जो बहुत ही कमज़ोर है, उनको क्या करना है, बेहतर तालीमी तदरीस, तालिब इल्म को उसको अलग से पढ़ा सकते हैं, ग्रुप में पढ़ा करके, एक साथ पढ़ा करके उनको क्या कर सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उनकी जो कमज़ोरियाँ उनको दूर कर सकते हैं, उनकी खामियों को दूर कर सकते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने सीटेट में 2018 के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस थे, उर्दू में पूछे गए पेडागोजी के क्वेश्चंस, उनको सॉल्व किया, उनका सॉल्यूशन निकाला, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि थ्योरी क्लास से, यानी थ्योरी जो पढ़ाते हैं उससे आपको क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो थ्योरी के क्लास के क्वेश्चंस को आप देखे होंगे, तो किस तरह से थ्योरी के क्लासेस को आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि थ्योरी के क्लास से किस तरह से क्वेश्चंस बनाया गया है 2018 के पेपर में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ में एक नए थ्योरी क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इस क्लास से आप जितना ज़्यादा हो सके अपने PYQs को कंप्लीट करें। बाकी जो क्लासेस नहीं देखे हैं, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं और बेहतर तरीके से थ्योरी और PYQs के क्लासेस से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। SST के कुछ क्लासेस प्रोवाइड की गई है और भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जिसकी तैयारी चल रही है। तो साथियों, कल के क्लास में हम लोग थ्योरी क्लास में मिलते हैं।